5वीं बार जाके सर स्टार्ट हुआ है। भारतीय मानचित्र, ठीक है। हम लोग गंगा तंत्र पढ़ रहे थे ना, थोड़ा सा इसमें बाकी है, ठीक है। ये आपकी गंगोत्री से निकलती हैं, आके फरक्का बैराज के पास से 2 भागों में बढ़ती हैं। एक भागीरथी होती है, एक होती है ये जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है, यहाँ पर जाती है पद्मा। ये आती है आपकी हुगली नदी, ठीक है। ये आपकी हुगली नदी, ठीक है। इधर से इसकी सहायक है यमुना, अलकनंदा आती है, इसमें बहुत सी नदियाँ सहायक हैं, ठीक है। इसकी भी बहुत सी नदियाँ सहायक है, बताया ही है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये सब बताया है। बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदी बताया है। फल्गु, पुनपुन, सोन, ये सब नदी बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। अब गंगा नदी का अंतिम छोर चल रहा था। अंतिम छोर का मतलब है कि फरक्का बैराज है, देखिए पश्चिम बंगाल में आप लोग बताए थे, फरक्का जगह है, उसके ऐसे जब गर्दन उसका आएगा पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पे देखिए फरक्का लिखा होगा। पश्चिम बंगाल की गर्दन के पास फरक्का है, देखिए पॉलिटिकल में, फरक्का जगह है ना, लिखा होगा फरक्का, हम हाईलाइट भी करवाए होंगे, ठीक है। नहीं मिला, पश्चिम बंगाल देखना है। पश्चिम बंगाल आप देख कहाँ रहे हैं? पश्चिम बंगाल देखना है ना, वेस्ट बंगाल आप कहाँ देख रहे हैं? आप इसको हाईलाइट किससे करवाए थे? फरक्का बैराज है वहाँ पे। फरक्का बैराज नहीं, मतलब फरक्का बैराज में क्या है, बस सबसे पतली जगह है। हाँ, फरक्का बैराज उसके ऊपर चिकन नेक, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आइए ना, क्या है तो मध्य प्रदेश वाला है, उसके ऊपर, उसके ऊपर आइए। हाँ, इसमें देखिए कहाँ ना चिकन नेक है, नहीं नहीं वो नहीं, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए फरक्का बैराज होगा। आप लोगों को मिल गया ना, फरक्का बैराज मिला, फरक्का देखिए यहीं पे होगा, तो गर्दन के पास फरक्का है, लिखा है ना। इस फरक्का से देखिए एक नदी आ रही है हुगली नीचे, अब उसी से एक नदी देखिए आगे बढ़ रही भागीरथी, लिखा है भागीरथी, लिखा है कि नहीं? यानी गंगा आगे बढ़ाया है, उसी को पद्मा करते हैं, ठीक है। यानी उसी नदी को पश्चिम, जब ये 2 भागों में बढ़ती है, इसे भागीरथी गंगा नाम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। और जो भागीरथी यहाँ से स्टार्ट होती है, गंगोत्री से यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में मिलने के बाद, देवप्रयाग में मिलने के बाद वो फिर आगे गंगा बढ़ के बन के पड़ती है, फिर आती है जब फरक्का बैराज के पास, ये फरक्का जगह है, ये पे बैराज बना है, इसी के नाम पे बैराज बना है। यहाँ पे ये 2 भागों में बढ़ जाती है, तो यहाँ पे गंगा की 2 शाखाएं हो गई, ठीक है। ये 2 शाखाएं हो गई, एक है हुगली, ठीक है। कोलकाता देखिए इसी के तट पे होगा, अब कोलकाता बंदरगाह भी होगा, है कोलकाता और कोलकाता बंदरगाह इसी के तट पे होगा, यहीं पे, ठीक है। और ये जो है ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है, जो दूसरी इसकी शाखा है ये भागीरथी के नाम से बढ़ती है, जिसे गंगा भी कहते हैं। ये जैसे ही बांग्लादेश से प्रवेश करती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। शाखा है, सहायक जो आके मिल रही है, आके सट जाना सहायक, टूट के बिखर जाना शाखा, ठीक है। एक ब्रांच के 2 ब्रांच हो गए, शाखा है, 2 लोग मिल गए सहायक हो गए, ठीक है। यानी कि जितना भी सोन, गंगा, पुनपुन, फल्गु, यमुना, रामगंगा, ये जो नदियाँ की मिल रही हैं, ये सब सहायक हैं। ये जो इससे 2 भागों में बट के निकली है, एक तो निकली है हुगली, एक तो निकली भागीरथी, जिसे गंगा भी जाना जाता है, वो 2 शाखाएं हैं गंगा की, ठीक है। भागीरथी पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जानी जाती है, इसे आप गंगा भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछते हैं आपसे कि भागीरथी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सॉरी, गंगा को पश्चिम बंगाल में किस और नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी के नाम से आप पश्चिम बंगाल में गंगा को कहते हैं। और जैसे ही वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम हो जाता है पद्मा। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा इस साइड से आती है और मिलती है इससे,
तो ब्रह्मपुत्रा का नाम यहाँ पे हो जाता है जमुना। ठीक है, और जैसे ही मिलती है पद्मा से, गंगा से, ये एक नदी बनाती है क्या नाम है इसका जी, पद्मा की मिलेगी और जमुना। ठीक है, इससे जब ये मिलेगा तो एक नदी बनाती है, इसका नाम है मेघना। नमवा जल्दी याद नहीं आता है। ठीक है, और उस सड़िया से देखेंगे तो एक नदी आ रही होगी, मेघना मिल रही होगी, बराक दिया है, बराक नदी वो पश्चिम में बांग्लादेश से निकल के आ रही होगी, निचली साइड से, बराक नदी। नहीं दिया बराक, नहीं दिया होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसकी दो शाखाओं में ये जो हुगली है, हुगली, इसमें देखिए झारखंड से एक नदी आ रही होगी दामोदर, उसी के जस्ट बगल में दामोदर, झारखंड से आ रही होगी, आ रही नदी ना। इसको बनाइए पहले, पूरा मत बनाइएगा आप लोग, इसे अपने मैप पे बनाइए, गंगा को बनाइए, एक आप इस यमुना को सहायक बना दीजिएगा, एक आप ऊपर से दे दीजिएगा, एक नीचे से, फिर इसके दो भाग करिए, इसके दो भाग, एक ठो कर दीजिए हुगली का, एक ठो कर दीजिए भागीरथी का, करने के बाद फिर इधर से बनाइए, देखिए दामोदर नदी मिल रही है, बनाइए उसको अलग से बनाइए। सर क्या बनाना है? ये गंगा नदी, ठीक है, पूरा बनाएंगे, यमुना एक ठो इसके सहायक बना देंगे, इधर से एक एक नदी, जैसे कोसी बना दीजिएगा मेन, ठीक है, घाघरा बना दीजिएगा, ठीक है, और इधर से एक ठो सोन बना दीजिएगा, फिर उसके बाद ये इसको दो भागों में निकाल दीजिएगा, एक ठो भागीरथी, एक ठो हुगली। अब इधर से झारखंड यहाँ पे लिख दीजिएगा, छोटा नागपुर के पठार से निकलती एक नदी जिसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, ये नदी आके मिलती है हुगली में, ये बनाइए ऐसा। ठीक है, अलग से पेपर में बनाइए। ये हुगली या पद्मा अलग की है वहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एक दामोदर नदी मिलाइए ना उसमें, हुगली को वहाँ हुगली बना लीजिए ऐसे, और एक ऐसे, और एक दामोदर नदी मिलाइए इसमें। ये निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से। ठीक है, छोटा नागपुर के पूर्वी पठार से। ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है। ठीक है, और आके ये पश्चिम बंगाल में मिल जाती है हुगली से। ठीक है, इसे ये नदी जो है, ये जो नदी है दामोदर नदी पहले बहुत पानी ले जाती थी, बहुत पानी ले जाती थी, और क्या करती थी, ये पश्चिम बंगाल में एकदम बाढ़ ला देती थी। ठीक है, क्या करती थी ये कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जब ज़्यादा बाढ़ ला देती थी तो लोग बहुत परेशान हो जाते थे। ठीक है, जब परेशान हो जाते थे तो सरकार सोची कि हमको इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ हमको इससे करना चाहिए। सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वो गए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका गए, वो अमेरिका में एक नदी है टेनेसी नदी। ठीक है, टेनेसी नदी है, टेनेसी की एक सहायक नदी है मिसिसिपी। ठीक है, टेनेसी नदी क्या करती थी, एक टेनेसी नदी अमेरिका में इतना भयावह बाढ़ लाती थी, इतना भयावह बाढ़ लाती थी कि वहाँ के लोग एकदम छितर बितर हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। ठीक है, जैसे बिहार के ये कोसी लोग परेशान हो जाते हैं, हर समय पानी में डूबा रहता है, वही स्थिति अमेरिका की इस टेनेसी नदी पे था। अमेरिका ने इस पे बहुउद्देशीय परियोजना बनाया, मल्टीपर्पज
बहु उद्देशीय परियोजना, ठीक है, इस टेनेसी नदी में बनाया, ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना। अब इस बहुउद्देशीय परियोजना में ये जो बांध बनेगा, ये डैम बनेगा, इस डैम पे रास्ता बन गया, ठीक, जैसे पुल आप लोग देखते हैं, पुल, ठीक है, इसमें फिर इसमें लगा दिया गया नहरें बना दी गई, ठीक, इसी में बिजली घर बना दिया गया, ठीक। यानी एक बांध बनाने से कई काम हो रहे हैं, एक बांध बनाने से कई काम हो रहे हैं, ठीक है। इसे ही बोला जाता है मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। इसे देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत आए, पीटी नेहरू, ठीक। देखें कि जो ये नदी है टेनेसी, ऐसा ही काम तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल की करती है, झारखंड से जो दामोदर नदी निकलती है ये करती है। उन्होंने इस नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना बनाया, भारत में पहली परियोजना जो बनी बहुउद्देशीय परियोजना यही पे बनी। इस बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का आधुनिक मंदिर कहा। भारत का आधुनिक मंदिर, ठीक है। यानी आप मंदिर में जाते हैं तो जो चीज़ मांगते मिलता है, मतलब भाई अपनी अपनी निष्ठा है, कभी जाइए प्रेम भाव से, सही बात है, अगर दिल से अगर आप भगवान को मानते हैं तो कभी कह के देख लीजिएगा, आपको रुकेगा नहीं, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन होगा, ठीक है। दिल से मांग के देखिए, क्योंकि कभी आप सोचिएगा, देखिएगा, कभी मतलब कभी आप परेशान हो और एक आध बार कहिएगा क्या हो रहा है, शायद आपके लिए कोई अलग रास्ता मिल जाए। आप अगर ज़्यादा परेशान हैं और देखिए तो कभी कभी मिल जाता है, चाहे हम अपने अलग, चाहे किसी का हिंदू धर्म हो, चाहे किसी का मुस्लिम हो, चाहे किसी का सिख हो, चाहे किसी का ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोग अपने अपने देखते हैं ना, अपने अपने धर्म को लोग कितना मानते हैं। जो लोग अच्छा उनके धर्म के, तो उनके धर्म को तो मिलता ही है, अपना पूजा करते हैं। यानी सब लोग मान तो भगवान ही कर रहे हैं, हम लोग भी इंग्लिश में गॉड जो कहते हैं हम लोग भगवान कहते हैं, उनको कहते हैं ना, गॉड को हम लोग भगवान कहते हैं ना। यानी बहुउद्देशीय परियोजना हो गई कि नहीं, यानी वो भी मांग रहे हैं वही, वो भी मांग रहे हैं वही, यानी बहुत से लोगों का उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसीलिए पीटी नेहरू जब गए वहाँ पे तो देख क्या कि टेनेसी नदी पे जब इतना बाढ़ आ रहा था और टेनेसी नदी पे डैम बना के इन्होंने इसे रोक लिया, तो हम लोग क्यों बनाए उसमें दामोदर नदी पे। दामोदर नदी पे भारत ने पहले परियोजना बनाया और भारत ने जिसे भारत का आधुनिक मंदिर कहा, पंडित पीटी नेहरू ने, ठीक है। तो भारत की जो पहली परियोजना थी यही पंडित नेहरू के द्वारा कही गई, जो भारत का आधुनिक मंदिर जिसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहर भी बना दिया गया, बिजली घर भी बना दिया गया, रास्ता भी बना दिया गया उस पर, ठीक है। अब जो है इस पे दामोदर नदी में कई सहायक नदियाँ इसकी हैं, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब उन सहायक नदियों पे कई 3-4 डैम बनाया गया है, ठीक है। ये जब ये नदी बाढ़ लाती थी ना, पश्चिम बंगाल त्रस्त हो जाता था। जब से ये डैम बना, पहले इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, जैसे वो बिहार का शोक है ना, कोसी, बिहार का शोक कोसी है ना, उसी तरह इस दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो नदी है यहाँ से पूर्वी पठार से निकलती है, झारखंड के नागपुर पठार से, यहाँ से चलते हुए झारखंड चलते हुए जाके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इसी पे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनी थी। पीटी नेहरू ने इसे भारत का आधुनिक मंदिर कहा था, ठीक है। ये पूछेगा आपसे, भारत का आधुनिक मंदिर पीटी नेहरू ने किसे कहा था। बहुउद्देशीय परियोजना जो बनी थी किस आधार पर बनी थी, यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर, ठीक है। टेनेसी की सहायक नदी कौन है, मिसिसिपी, ठीक है। अब देखिए ये जो दामोदर नदी है, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि झारखंड में कोयला मिलता है, झारखंड में कोयला मिलता है, ठीक है। तो जब झारखंड में कोयला मिलता है तो ये जो नदियाँ है ना, पश्चिम बंगाल का रानीगंज देखिए होके जा रही होगी, देखिए पश्चिम बंगाल के रानीगंज से होके जा रही होगी, लगभग उसी के आसपास से, नहीं दिख रहा है,
पास से जा रही है ना दामोदर, किनारे पे। मतलब उसी के पास से जा रही है कि नहीं, दामोदर जा रही है ना। इसी दामोदर के जब 17 वो जो मिशन रानीगंज जो मूवी बनी है, इसी नदी में बाढ़ आने से उसमें पानी घुसा था कोयले की खदान में, ठीक है, इसी नदी की बाढ़ आने से। ठीक, तो ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को रूर घाटी कहा जाता है, झारखंड का रूर घाटी। ठीक है, ये जो रूर घाटी है ये है जर्मनी में, है तो जर्मनी में, लेकिन जर्मनी में जो रूर घाटी है बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है। इसी तरह झारखंड में हमारे बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोयला है। इसीलिए भारत की रूर घाटी किसे कहा जाता है, तो इस दामोदर को, जो झारखंड में है, दामोदर घाटी को रूर घाटी कहा जाता है। ठीक है, किस आधार पे, जर्मनी के आधार पे। जर्मनी की जो रूर घाटी है उससे बहुत ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, तो जहाँ पे ज़्यादा कोयला निकलता है उसे रूर कहा जाता है। ठीक है, तो रूर घाटी इसी आधार पे, भारत की रूर घाटी कौन सी है, झारखंड में जो दामोदर घाटी है उसे हम लोग रूर घाटी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो ये है आपकी गंगा नदी अब समाप्त हुई है, क्योंकि ये भी तो गंगा नदी का भाग है ना, उसमें आगे दामोदर मिली है। अभी बहुत सी छोटी मोटी नदियाँ मिली हैं। पहले जो तीस्ता नदी निकलती थी तिब्बत से आके निकलती है, आपकी चोलामू झील से यहाँ सिक्किम में होते हुए आती है, अब जाके वो मिल जाती है अलग, बांग्लादेश में आके मिलती है। ठीक है, वो पहले से गंगा में आके मिलती थी, उसने अपना रास्ता बदल के तो उधर चली गई है, क्योंकि वो धंसा हुआ है ना बांग्लादेश वाला। जैसे ब्रह्मपुत्र उधर से आके बांग्लादेश में गिर रही है, गंगा भी जाके इधर से बांग्लादेश में गिर रही है, तो वो दबा है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसने भी रास्ता तीस्ता बदल के चली गई बांग्लादेश में, आगे बढ़ा रहे हैं अभी। बिहार में बनना चाहिए तो इसीलिए तो कहते हैं बिहार में डैम बना दें। बिहार इतना परेशान है, बिहार में ये डैम बना देंगे आराम से काम करेगा। लेकिन बिहार को गरीब रखना बिहार की सरकारों की सबसे बड़ी नीति है। वहाँ की सरकारें चाहती हैं कि बिहार गरीब रहे, तभी तो लूटेंगे। नीतीश की सरकार है कि जो ये शराब बंद किया है हमारे, तो कोई सब तो उतना अच्छा कमाने कर, कोई नहीं बंद करना चाहता। जो हमारे बाबा जी इतने बाबा है वो नहीं बंद कर पा रहे हैं, तो कोई और क्यों बंद करेगा। सो बहुत ज़्यादा कमाई होता है ना। जो दारू 30 रुपये 35 रुपये का सीधा 70 रुपये का 80 रुपये मिल रहा है, ठीक है, पूरा 100 का 100% टैक्स लग रहा है उस पर, तो क्या होगा। वही सरकार बंद किए, वो बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये गंगा नदी तंत्र आज आपका समाप्त हुआ तीसरे दिन। ठीक है, इतना बड़ा है गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र इतना हाइयर है, आजा खत्म हो जाएगा। वो अपने भारत का था। भारत बहुत ज़्यादा उधर ही प्रवेश करेगी बस, निकल जाएगी। तीन राज्य में तो बहुत है। आपके अरुणाचल प्रदेश में 2 ही राज्य में बची है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। नहीं, 2 ही तो है। ये तो पूरा चारों तरफ से इधर पहाड़ी क्षेत्र है तो साइड नदी भी उतना नहीं है, इधर मैदानी का ये जो पीछे 220 हुआ है क्या बस आगे क्या, और उधर भी से नहीं कर रहे। हाँ 220 से पढ़ दिया इस बार। यूपीएससी की फ्री में यूपीएससी क्लियर देता है, वो जो आया ना यूपीएससी का फ्री, आएगा अभी नहीं वो। हाँ दिया तो था, आएगा, यूपीएससी आएगा, अभी 10-15 दिन रुक जाइए। फरवरी तक रिजल्ट आएगा तो अभी देखे हम यूपीपीसीएस है वो, यूपीपीसीएस होगा, वो 1 जनवरी को तो दिया था। होगा आ गया होगा, आ जाता है इस समय तक। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 220 बताइए, अगली बार 400। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। सबसे पहले इसको भारत से समझना होगा।
सॉरी सॉरी। पहला फोन करते इधर से आलू डालिए। ये मोदी जी के शब्द है, खुला काट के सता दी तो राजा ने तो मेरे मोदी जी का शब्द है, उसको सता के का है। अब ये लोग भी तो अपना आईटी सेल बैठा रहे हैं ना। सर वो वाला बेचारा देखे राहुल शुरू होता चलिए देखिए, यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही होगी, ऐसे निकलते हुए आ रही होगी और यहीं से एंट्री कर रही है और ऐसे एंट्री करते हुए बांग्लादेश होते हुए ये गिर जा रहे हुए आ रही है। तिब्बत वाला बहुत बड़ा कोई। अरे तो इसको बनाना शुरू करिए, बैठ के देखने से होगा। इसी को बना दीजिए, इसमें से बना दीजिए। इसी को हो ही जाएगा। दिया तो है, बस बना दीजिए उसी को। फिर अलग से पीछे जब हम बताएंगे कितनी नदियां हैं तो बना लीजिएगा उसमें। सब वहीं से उद्गम हो रहा है ऊपर। मैप में बनाया। हाँ, उसे बनाना है। कैलाश मानसरोवर से नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तिब्बत के पठार, तिब्बत का जो पठार है यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये पूर्व में बहते हुए, ठीक। इस नदी का नाम क्या जानते हैं? सांगपो, यारलुंग, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, ठीक है, जमुना, ये तो जवाब मिल गई तो। ठीक है। यानी इस जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके 4-5 नाम हैं और चारों 5 नाम अलग जगह अलग अलग है। नदी एक ही है। नदी एक ही है, नदी एक ही है, लेकिन इसमें जो नदियां मिल रही हैं, सॉरी, जो इसके नाम है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ठीक है। इस नदी की टोटल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, ठीक है। जो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपकी 300 किलोमीटर यहाँ बहती है बांग्लादेश में, ठीक है, और 1700 किलोमीटर इधर बहती है। कितना हो गया? और 900 किलोमीटर आपके इंडिया में बहती है, ठीक। ये आपके तिब्बत में बांग्लादेश, ठीक है। 300 किलोमीटर बांग्लादेश में, 1700 किलोमीटर तिब्बत में, 900 किलोमीटर इंडिया में बहती है, ठीक है। जब ये कैलाश मानसरोवर से नदी निकलती है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर से जब ये नदी निकलती है तो पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है। पूर्व दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे हम लोगों को पढ़ाए हैं कि जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, ठीक है। एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, ठीक है। जब यहाँ प्रवेश करती है तो जब यहाँ पे गिरती है तो एक गहरा, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल में प्रवेश करेगी, हाँ, तो पहाड़ी इलाकों में हो जाएगी कि मजा पहाड़ी है, ये पूरा एरिया पहाड़ी से ही आ रही है। तो गहरा नहीं? तो अरे जो पहाड़ी है, तो ये बताइए, अभी सिंधु नदी पढ़ाए हैं तो बुंजी गार्ज पढ़ाए हैं, तो बुंजी, पहाड़ों से तो का अच्छा ये बताइए, जब नदी पहाड़ी से गिर रही है, ठीक है, तब बुंजी गार्ज का निर्माण, अब जो हिमालय है वो नवीन है तो उसको काटेगा कि नहीं, तो यहाँ भी काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे मूर्ति है तो यहीं पे एक पर्वत है, इसका नाम है नामचा बरवा, लिखवाएं आप लोग को, देखिए होगा नामचा बरवा, देखिए होगा फिजिकल में, देखिए आप लोग किए होंगे हाईलाइट, नामचा बरवा के है ना, हाईलाइट नहीं है, नहीं दिया था। उसी के जस्ट थोड़े से पहले से देखिए नदी मुड़ रही है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी के जस्ट पहले से ही, अरे उसके वाले में आ जाइए ना, जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें आइए, 16 पृष्ठ पे था पूर्वोत्तर भारत, उसमें आइए
देखिए दिया होगा कि भारत में प्रवेश कर रही है, ये दिख रहा है कि नहीं, प्रवेश कर रही है ना, यही नामचा बरवा जस्ट थोड़े से पहले से दिख रहा है, वहां से प्रवेश करती है और जैसे ही प्रवेश करती है भारत में, इसका नाम हो जाता है दिहांग। यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है दिहांग। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले इस नदी का कुछ दूर तक नाम जो है सांगपो रहता है, ठीक है, कुछ दूर तक इसका जो नाम है ये सांगपो रहता है। अब कुछ दूर तक आने के बाद इसका जो नाम है हो जाता है यारलुंग। यारलुंग दिया है, ठीक है। तो जो नदी ये है, जो ब्रह्मपुत्र निकली है मानसरोवर से, ये जब निकलती है तो इसको तिब्बत वाले लोग सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आगे थोड़ा सा आने के बाद इसे यारलुंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे और आने के बाद इसे लोग यारलुंग के नाम से जानते हैं। और जैसे ही नामचा बरवा के थोड़े से पहले से ही ये भारत में एंट्री करती है, इसका नाम हो जाता है दिहांग। दिहांग हम लोग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसे, ठीक है। इसे हम लोग दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जैसे असम में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, असम में, ठीक है। जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये असम होते हुए जैसे ये बांग्लादेश में एंट्री करती है, बांग्लादेश में यहीं पे इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। निकली यहाँ से नामसांगपो, यारलुंग, नामचा बरवा के पास से मुड़ी, अरुणाचल प्रदेश में आई, यहाँ पे नाम इसका दिहांग है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ी, असम में आई, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। फिर इससे आगे असम में आते आते ही ये जब आई बांग्लादेश में, तो इसका नाम जमुना हो गया। ये भारत के सिर्फ 2 राज्यों से गुजरती है, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, ठीक है। उसका देखें ना, वो बोलता है जो एक्सपायर हो गए, रवि साहब, क्या नाम उसका नाम था, कॉमेडी करते थे, राजू श्रीवास्तव, ठीक है। वो बोलते थे कि हमारे यहाँ 3-4 राज्य ऐसे हैं जैसे कर्नाटक, अरुणाचल, पटना का पटना न, ऐसे ऐसे मतलब राज्य है हमारे यहाँ कि अजीब टाइप का बताते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये जब नदी यहाँ से निकली, सांगपो, यारलुंग, नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश प्रवेश की दिहांग, फिर जैसे असम में प्रवेश की ब्रह्मपुत्र, जैसे बांग्लादेश में प्रवेश की जमुना, ठीक है, समझा गया। यहाँ पे जब ये प्रवेश करती है तो गहरे गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। देखिए उसकी सहायक नदियों में देखिए दिया होगा, इसका बना रहे हैं कि नहीं, बनाइए कम से कम आप लोग। इसके बगल से देखिए एक लोहित नदी आ रही होगी और एक दिबांग, ठीक है। अब हमको भी उसको बनाना होगा क्योंकि हम बना रहे हैं हम भी। ठीक है, इसको बना देते हैं। ये नदी यहाँ से निकली, ठीक है, लगभग ऐसे ही है, थोड़ा सा मतलब इधर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे निकले, ठीक। इसका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसका नाम सांगपो, यारलुंग, दिहांग, जमुना, ये सब इसके नाम है, ठीक, समझा ना। अब यहाँ से
देखिए जब ये नदी यहाँ से आ रही होगी तो यहाँ से देखिए एक नदी प्रवेश करती है यहाँ पे, इसका नाम है यारलुंग। ठीक है, एक नदी प्रवेश करती है, इसका नाम यारलुंग है। ठीक है, इसके इस बगल से देखिए एक नदी आ रही होगी, देखिए इसका नाम होगा दिहांग, और इस तरीके से एक नदी आ रही होगी उसका नाम होगा दिबांग। देखिए दिया है। अरुणाचल प्रदेश में समाज गाड़ी तो बना है। है। ठीक है, उसी के जस्ट बगल से देखिए एक नदी और आएगी, उसका नाम होगा लोहित। अच्छा ये भारत में पहले ही है, मतलब ऊपर है ना? अरुणाचल प्रदेश में सब है। ठीक है, समझ आ रहा है जी? इसको बना है। हाँ, यहाँ से एक नदी आ रही होगी सिक्किम के पास से, इसका नाम है तीस्ता। ठीक है, उसका नाम है तीस्ता। दिहांग और दिबांग लिखे ये दिबांग ये दिहांग है। यहाँ से एक नदी आ रही है, इसका नाम है संकोश। एक नदी यहीं से आ रही है, इसका नाम है मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान सुने आप लोग? शायद इसमें देखिए तो मैप में नहीं दिया शायद मानस, देखिए तो। और आप हमसे मतलब 15-20 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछे थे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उसमें नहीं दिया हुआ था। और असम में नहीं है। ठीक है, तो इसी नदी के किनारे हम बताए थे कि इसी नदी के किनारे ये जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान से पूछा है लेकिन इसमें नहीं दिया, मैं को खोजते हैं नहीं मिलता है। धनसिरी किसको? ऑक्सफोर्ड वालों को। चाहे तो सर इसमें मतलब उच्च लेवल का दिया हुआ है, तो हम छोटे लेवल का कभी सॉल्व करते हैं तो इसलिए आवाज़ आती है अंदर से कि आप ऊँची उड़ान के लिए बने। क्या आवाज़ आती है? आप ऊँची उड़ान आप ऊँची उड़ान के लिए बने हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ऊँची उड़ान कहाँ से उड़ी जाती है जानते हैं? जमीन से। जमीन से ही। उड़ान के लिए तैयार है। तो जब ज़मीन से उड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक, तो ये जो ब्रह्मपुत्र है निकल रही है मानसरोवर से, यहाँ से आएगी, एंट्री करेगी भारत में, तो इसके बाएं तट पे मिलती है दिहांग, लोहित। एक तो और नदी इसको मान के चलिए कि एक और नदी आके मिल जाएगी बूढ़ी दिहांग। ठीक है, पूछ दिया कौन कौन सी नदी अगर मिलती है तो लोग याद कर सकते हैं। याद कर चुके? सर इतनी नदी है विदाउट बहुत कठिन थोड़ा है। ये थोड़ा आसान आपको जो मैप जानते हैं, जो मैप पढ़ाया जाता है इसीलिए पढ़ाया जाता है। और सोच लीजिए कि जो लिखवाया जाएगा उसका क्या हालत होगा। जिसको सिर्फ ये लिखवा दिया गया कि लिखिए, इमला बोला गया, लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी। इमला पहले हम लोग घूमो रहते तो लोग इमला बोलते थे, इमला नकल वाले में बोला जाता है। तो कह देंगे लिखिए, कापी उठो मास्टर निकाले किताब, कहा वो लोग लिखा तो लिखे, लिखा लोग ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और शुरू का बराबर डैश लिखा। ये नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, ये नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। उसके बाद कैलाश मानसरोवर से निकलने के बाद ये नदी आती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है नामचा बरवा से पहले। लिखिए, इमला बोल रहे हैं, लिखिए। इसमें एक नदी पहले यारलुंग प्रवेश करती है। इस नदी को जैसे आप धीरे धीरे बोलेंगे ना, लिख लिया कि नहीं जी? तुम्हारा हुआ? बता लूँ तुम्हारा हो गया कि नहीं? नहीं, तुम्हारा रमेश?
रमेश तुम्हारा हुआ? नहीं हुआ। फिर नहीं सर जी नहीं हुआ, फिर से बोलिए। अच्छा फिर से लिखो कि ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। बस बीत गया एक दिन। ठीक है, तो वो ऐसे बोला था गांव में ये बोला। ठीक है, अब यहाँ पे कि आपको पढ़ाया जाता है तो आप मैप बनाया जाएगा। मैप बना के अरे हम बस परेशान हैं, लगे हुए हैं, पता नहीं कब सुनेंगे ही। जिस दिन भी सुन लिए आग लग जाएगी दुनिया में। ठीक है, तो ये अब जैसे उस पर क्या है कि जब उस पर दिखाते बना के तो हो सकता है कि मैप से हम भी दिखाएं, जो आपका मैप है उसको भी खोलेंगे तुरंत ऑनलाइन मैप दिखाई। देखिए इससे करके मैप देखिए आ रही नदी मिल रही कि नहीं, ये देखिए। ठीक है, तुरंत दिखाएंगे। कोई ऐसा नदी आके देखिए। ठीक, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वो लोग कहते हैं, बाकी क्या होगी हम देखेंगे करेंगे। तो ये जो है अब ब्रह्मपुत्र का ये हो गया। इसमें बहुत सी और नदियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी नदी और मिलती हैं, लेकिन क्या मतलब उन सबों का? ठीक है, और इससे ज़्यादा हमसे मतलब भी नहीं है। हमसे ज़्यादा मतलब था गंगा से, ज़्यादा थोड़ा सा मतलब सिंधु से था, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, चाइना से मतलब रहता है। ठीक है, तो सिंधु नदी जब यहाँ से चलेगी तो इसको टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, सांगपो, यारलुंग, जमुना, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिबांग जो इसका नाम है सब इसी नदी का नाम है। ठीक है, इस नदी पे देखिए एक द्वीप बना होगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हम बताएं आप लोगों को, वो है माजुली। ठीक है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ये किस नदी पे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, उसी से जस्ट पहले देखिए एक जगह होगा पासीघाट। देखिए होगा पासीघाट होगा। गोला घाट, जवाहर घाट लिखा है। पासीघाट नहीं लिखा है? इसको बनाइए। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। माजुली द्वीप पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तो उसी पे ना होगा। उसमें तो दिखा रहा है लेकिन वो तो बताया नहीं। पासीघाट नहीं दिखा रहा है? पासीघाट वर्तमान में भारत सरकार जो है इसको एयरपोर्ट बना रही है। ठीक है, लिखवाए हैं पासीघाट यहीं पे है। ठीक है, नहीं तो बनाइए ना उसको मैप में। काहे ढूंढ पैसा कर रहे हैं आप लोग, बनाइए उसको। पासीघाट है के आसपास नहीं, थोड़ा जैसे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करेंगे माजुली द्वीप जहाँ है ना उससे थोड़ा सा पहले, माजुली द्वीप से थोड़ा सा पहले पासीघाट होगा। दिया हुआ है सर। पासीघाट दिया है? ये तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है ना? तो जो ये आपका ये बना है द्वीप माजुली द्वीप, इससे थोड़ा सा पहले होगा। पासीघाट दिया है? पासीघाट एयरपोर्ट दिखा रहा है। और उससे नदी गुजर रही है कि नहीं? तो वहाँ उसको करके ना कहाँ पे वो? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा अरुणाचल प्रदेश में है, तो वही है पासीघाट। पासीघाट दिया है, एयरपोर्ट भी दिखा रहा है। हाँ तो वही है, वहाँ से ही गुजरती है पासीघाट। उसी के जस्ट थोड़ा सा और आगे आएंगे तो मैप में क्या होता है कि भाई जो छोटी छोटी जगह हैं वो थोड़ा थोड़ा किलोमीटर में दिखाएगा ना। ठीक है, तो जो ये नदी बना है तो नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उससे पहले एक एयरपोर्ट होगा पासीघाट एयरपोर्ट। इसे भारत सरकार वर्तमान में विकसित कर रही है। हम लोग अपने फाइटर विमान उतारे हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह उतारने के लिए इस पासीघाट को विकसित किया जा रहा है। चीन की सीमा भी तय कर रहा है बाद में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, इसमें भी बड़ा बड़ा बनाया है। किसमें? ये हम दोनों बना दिए, जैसे यहाँ बनाए यहाँ बना दिए हैं। सब तो बता ही दिए, क्या करना है इसका, कुछ तो बचा ही नहीं। ठीक है, देखिए इसमें जो पीडीएफ में बताना था हम बता दिए। अभी थोड़ा सा भी शायद हो सकता है आगे कुछ लिखे हों। सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसका पीडीएफ में लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है।
ठीक है, देख रहे हैं 2-2 3-3 लाइन का है, बस कोई मतलब तो है नहीं। ठीक, अब देखिए ये लिखा है कि इसका नदी उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चोमोलुंगमा ग्लेशियर से, जिस ग्लेशियर से निकलता है इसका नाम है चोमोलुंगमा, लिख लीजिए तो चोमोलुंगमा ग्लेशियर कैलाश मानसरोवर के पास जब निकलती है तो चोमोलुंगमा ग्लेशियर से निकलती है। नमो अजीब है, हम लोगों से भी टीचर पूछते थे कि किस ग्लेशियर से निकलती है, हम लोग बोल ही नहीं पाते थे, तो इसका नाम है चोमोलुंगमा। नमो समझिए रखते चाइना वाले, छोटी छोटी अक्षर पता नहीं कैसे रहता सब उनका, ऐसे से मतलब जब किए रहेंगे समझे तो ऐसे उन सबों का क्या ऐसे रहता है, खींचा थोड़ा ऐसे, और अरुणाचल प्रदेश वाला ऐसा ही रहते हैं। ठीक है, तो चोमोलुंगमा ग्लेशियर से नदी निकलती है। ठीक है, तिब्बत में से सांगपो, यारलुंग इत्यादि के नाम से जाना जाता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर बहती है, फिर यह दक्षिण में तीव्र मोड़ बनाते हुए मध्य हिमालय में नामचा बरवा पर्वत के निकट यह एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज में होता है महाखंड, यहीं पे वो गहरे गार्ज का निर्माण करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वो गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, फिर आगे लिखा है अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दिहांग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, देखिए अरुणाचल प्रदेश में सदिया कहीं लिखा है, सदिया अरुणाचल प्रदेश ऊपर देखिए लिखा होगा सदिया, सदिया ऊपर लिखा होगा, नहीं मिला, जहाँ से नदी प्रवेश कर रही है वहाँ पे पास में देखिए लिखा होगा सदिया जगह होगा, नहीं दिया सदिया, देखें ये क्यों दिया रास्ते में बता पाएंगे ना, ऑक्सफोर्ड वाला